हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मेरे भी साथियों। हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग की, और कॉस्ट अकाउंटिंग में इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लिया था। वे सारे के सारे वीडियोस आप सभी को इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग वहां जाकर के सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं, और उससे रेस्पेक्टिव नोट्स आप सभी लोग हमारी वेबसाइट www.asiscommerceclasses.com पे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में बात कर रहे थे मटेरियल मैनेजमेंट की। तो मटेरियल मैनेजमेंट में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, यानी EOQ का। तो हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ का मतलब क्या होता है। इसमें हम लोग समझेंगे इसके मीनिंग को, फिर समझेंगे फॉर्मूला को, और इसी के बेस पे हम लोग एक क्वेश्चंस को, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन, उसको हम लोग समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। हम उनके सही प्रश्नों का आंसर जरूर करेंगे। बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी कंपनी है, जब वह प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन करते समय उसे रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। जब उसे रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है तो उसे यह सोचना होता है, उसे विचार करना होता है, जो उसके मैनेजर्स होते हैं उन्हें, कि कितनी क्वांटिटी में हमें रॉ मटेरियल मंगाना चाहिए कि हमारा काम अच्छे तरीके से चल जाए। इसके लिए जब वे कंपनी के जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जो यह डिसाइड करते हैं कि कितना रॉ मटेरियल मंगाना चाहिए, इसके लिए वे EOQ का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, आगे हम लोग समझेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो EOQ का कॉन्सेप्ट है, यह हमारे लिए मटेरियल परचेज कंट्रोल से लिया गया है। हम लोग आगे देखेंगे तो कहा गया है मीनिंग में कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ इज द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी दैट minimizes the total carrying cost and ordering cost in inventory management। यानी हम लोगों ने समझा हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रही है कंपनी, उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कोई भी कंपनी कितना आइडियल क्वांटिटी ऑर्डर करे कि उसका जो भी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट है मिनिमाइज हो जाए। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के मिनिमाइज होने का मतलब ये हो सकता है कि अगर कोई भी कंपनी जब ऑर्डर कर रही है तो उस कंडीशन में जो भी उसके पास रॉ मटेरियल आ रहे हैं उसका कैरिंग कॉस्ट कम से कम लगे, और जो भी रॉ मटेरियल वो मंगा रही है उसको ऑर्डर करने में जो भी खर्चा आ रहा है वह कम हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको समझा। कहा गया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी एक ऐसी एग्जैक्ट क्वांटिटी है जिसको मंगाएंगे तो हमारा जो भी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और टोटल कैरिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाए, एक तरीके से इक्वल हो जाए। इस कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं फार्मूले की। तो हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इसको हम लोग एक अनदर वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लेंगे कि जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है वह क्या होता है और जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है वह क्या होता है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझ लेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और समानता क्या होती है। ठीक है, फॉर्मूले की बात करेंगे तो कहा गया है फॉर्मूला √2 × A × O/C। ठीक है, वेयर A इज इक्वल टू एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग कह सकते हैं कि जो एनुअल डिमांड है किसी भी कंपनी का, उसको हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, आगे कहा गया है बाय यूजिंग द EOQ फार्मूला businesses can make informed decision about the quantity to order।
जब कोई भी कंपनी EOQ फॉर्मूलों का इस्तेमाल करती है तो वह इस डिसीजन को ले पाती है कि उसे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए। ठीक है, अब कैसे यह डिसीजन लिया जाता है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। अल्टीमेटली इम्पैक्टिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी, और यह कह रहा है कि इस तरीके से जब कंपनी क्या करेगी, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ऑर्डर करेगी और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन को करेगी तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसका इम्पैक्ट जाता है। ये बात हमें समझनी है। ठीक है, हम लोग जब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहा गया है कि एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 30,000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास 15 रुपये का है। ठीक है, अब पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास 100 रुपीज़ है और कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ कॉस्ट। हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है इसका हमारे पास कैरिंग कॉस्ट 15% लग रहा है टोटल इन्वेंट्री का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू A इंटू O/C। ठीक है, आगे देखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 2 इंटू एनुअल डिमांड हमारे पास है 30,000 का और हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15 रुपये का। आगे हमारे पास आता है 10% 100 रुपये का। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। देखेंगे आप लोग, 2 इंटू 30,000 इंटू 15, ये हो जाएगा √9 लाख अपन 10 अंडर रूट कर देंगे हम लोग, हमारे पास हो जाएगा 300 यूनिट्स। यानी अगर कोई भी कंपनी है, इस एग्जांपल में मान लीजिए इसका नाम है ABC लिमिटेड, यह प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन के दौरान वह कंपनी क्या करेगी, जो भी ABC लिमिटेड कंपनी है वह क्या करेगी, 300 यूनिट ऑर्डर करेगी। ये बात हमें समझनी है। इस वीडियो में हमने समझा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। इसके बारे में यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। हम लोग आने वाले वीडियोस में जो भी इसके एलिमेंट हैं, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इसको हम लोग विधिवत समझने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।